हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क सीरीज का क्लास नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि आने वाले एग्जाम्स जैसे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यह वीडियो एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, The SBI Patrons scheme recently seen in the news is designed especially for which group of people? हाल ही में समाचारों में देखी गई एसबीआई संरक्षक योजना विशेष रूप से किस समूह के लोगों के लिए डिजाइन की गई है, बनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा इसका सीनियर सिटीजन्स एज्ड 80 ईयर्स एंड एबव। जो भी सीनियर सिटीजन है 80 साल या उससे अधिक के सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्कीम बनाई गई है। स्कीम का नाम है एसबीआई पैट्रॉन्स स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स इज रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर हो जाएगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द बैंकनेट पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखे गए बैंकनेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका to consolidate information on properties put up for e-auction by public sector banks। ठीक है, नेक्स्ट, what is the position of India in the world in the export of textiles and apparel in 2023? 2023 में कपड़ा एवं परिधान निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? सही आंसर हो जाएगा इसका सिक्स्थ, छठवां स्थान रहा इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट, द फार्मर आईडी ऑल्सो नोन एज किसान पहचान पत्र इज अ यूनिक आधार लिंक्ड डिजिटल आइडेंटिटी डायनेमिकली कनेक्टेड टू स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू जनरेट फार्मर आईडीज ऑफ 11 करोड़ फार्मर्स बाय विच ईयर? ठीक है, कमेंट में कुछ लोग बोल लेते हैं कि एसबीआई में जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ काफ़ी छोटे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो होते हैं छोटे ही रहते हैं, बस उसको पूछने का तरीका अलग होता है। जैसे कि इसका देख लो, क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन पूरा उसमें समझाया है इसको। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान के ही पढ़ाई करें। किसान आईडी, जिसे किसान पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है, एक अद्वितीय आधार लिंक्ड पहचान है जो गतिशील रूप से राज्य भूमि रिकॉर्ड्स जुड़ी हुई है। सरकार किस वर्ष तक 11 करोड़ किसानों के लिए किसान आईडी बनाने की योजना बना रही है? सही आंसर हो जाएगा इसका 2027 तक, 2027 तक इतने लोगों को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज बिगन सर्चिंग फॉर अ सक्सेसर टू पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन दीपक मोहंती whose tenure or term is ending in May next year. The PFRDA chairman holds office for how many years? ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि PFRDA के चेयरमैन का कार्यकाल कितने सालों के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। सरकार ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष दीपक मोहंती, जो वर्तमान में है, के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। ठीक है, जिनका कार्यकाल अगले साल मई में समाप्त हो रहा है। दीपक मोहंती जी का कार्यकाल अगले साल मई में समाप्त हो रहा है। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है PFRDA
अध्यक्ष कितने वर्षों तक पद पर रहते हैं, मतलब बीएफआरडीओ के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट। विच राइड हेलिंग ऐप इन इंडिया हैज स्टार्टेड द फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन द कंट्री। भारत में किस राइड हेलिंग ऐप ने देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऊबर कंपनी ने शुरुआत की है जल परिवहन सेवा। नेक्स्ट। हु हैज डिसाइडेड टू ट्रीट द पैकेज ड्रिंकिंग एंड मिनरल वाटर सेगमेंट एज अ हाई रिस्क फूड कैटेगरी। पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर सेगमेंट को उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में मानने का निर्णय किसने लिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, FSSAI ने ऐसा निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2024। हर साल 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2024 का थीम क्या रहा। सही आंसर हो जाएगा इसका वॉलंटियर नाउ फॉर और फ्यूचर। आंसर हो जाएगा वॉलंटियर नाउ फॉर और फ्यूचर। नेक्स्ट। इन दिसंबर 24 विच ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ $188.28 million लोन टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र। दिसंबर 2024 में विश्व बैंक की कौन सी शाखा ने महाराष्ट्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए $188.28 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। सही आंसर हो जाएगा इसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IBRD ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट। विच बैंक हैज लॉन्च्ड द एराइज वीमेंस सेविंग्स अकाउंट, अ स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन डिजाइन टू कैटर टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ वीमेन। किस बैंक ने एराइज महिला बचत खाता लॉन्च किया है जो महिलाओं की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष समाधान है। इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने एराइज वीमेंस सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट। द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, NEGD मीन्स नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विथ स्ट्राइड वेंचर्स टू कैटलाइज द ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। भारतीय स्टार्टअप के विकास को गति देने के लिए किस संगठन ने स्ट्राइड वेंचर्स के साथ साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है। सही आंसर हो जाएगा इसका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, DPIIT ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, इंडियन स्टार्टअप के साथ, सॉरी स्ट्राइड वेंचर के साथ। किसके लिए, इंडियन स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट। व्हाट आर द 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई 2 नई जमा योजनाएं कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा हर घर लखपति एंड SBI पैट्रॉन्स। ठीक है, SBI पैट्रॉन्स के बारे में अभी पहले क्वेश्चन में बताया मैंने। ठीक है, और दूसरा है हर घर लखपति। ये 2 डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है SBI ने। नेक्स्ट। व्हाट इज द करेंट रूरल पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया एज पर SBI रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान ग्रामीण गरीबी अनुपात क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4.86%। वर्तमान में रूरल पॉवर्टी रेशियो इंडिया में है 4.86%। नेक्स्ट।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका आशुतोष अग्निहोत्री को। आशुतोष अग्निहोत्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ FCI। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ NASSCOM फाउंडेशन। NASSCOM फाउंडेशन के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ NASSCOM फाउंडेशन। नेक्स्ट, हाउ मच एड हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड फॉर द क्वेक हिट नेशन वानुआतू। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश वानुआतू के लिए कितनी सहायता की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा इसका $5 लाख। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का थीम क्या था? सही आंसर हो जाएगा इसका बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024। विकसित भारत से आप लोग इसकी थीम ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेशनल बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन January 5। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल बर्ड डे 2025? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 का थीम क्या था? सही आंसर हो जाएगा इसका प्रोटेक्टिंग आवर बर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। थीम रहा इसका प्रोटेक्टिंग आवर बर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। नेक्स्ट, इन January 2025 प्रभतेज सिंह भाटिया वाज अपॉइंटेड टू विच पोजीशन इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI। जनवरी 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में प्रभतेज सिंह भाटिया को किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ट्रेजरर। प्रभतेज सिंह भाटिया को BCCI का ट्रेजरर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ऑब्जर्व्ड एनुअली। विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका January 6। 6 जनवरी को हर साल वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वेयर डिड ब्लिंकिट फर्स्ट लॉन्च इट्स 10-minute एम्बुलेंस सर्विस। ब्लिंकिट ने सबसे पहले अपनी 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा इसको गुरुग्राम में शुरू किया है ब्लिंकिट ने इट्स 10-minute एम्बुलेंस सर्विस। नेक्स्ट, व्हेन डिड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सेलिब्रेट इट्स 67th फाउंडेशन डे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाया? सही आंसर हो जाएगा January 2, 2025। 2 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67th स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका January 4। 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और जितना उसको शेयर करें सब आके जुड़ सके, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका फैज़ अहमद किदवई। फैज़ अहमद किदवई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द DGCA। DGCA मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट,
हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स? एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका पवन कंपेली। पवन कंपेली is the first Indian to win a medal in the Asian e-sports games. Next, the government of India has signed a $50 million loan agreement with the Asian Development Bank for climate resilient water security in which state? भारत सरकार ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल सुरक्षा के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $50 मिलियन के ऋण समझौते पर साइन किए हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका मेघालय के साथ साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसके लिए? $50 मिलियन लोन के लिए। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस IGBC ग्रीन चैंपियन अवार्ड एट द ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2024 इन बेंगलुरु? किस कंपनी को बेंगलुरु में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2024 में प्रतिष्ठित IGBC ग्रीन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका भारत फोर्ज लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड। इसको सम्मानित किया गया है किससे? IGBC ग्रीन चैंपियन पुरस्कार से। नेक्स्ट, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड विजय शंकर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 76? किस डिपार्टमेंट के पूर्व निदेशक विजय शंकर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन्स CBI। विजय शंकर CBI के भूतपूर्व डायरेक्टर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन हैज बीन ऑनर्ड विद द एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024। सी इज फ्रॉम विच कंट्री? नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस। फिलीपींस की रहने वाली हैं। ठीक है, मारिया विक्टोरिया जुआन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन December 4th. व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स 2024? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 2024 की थीम क्या थी? सही आंसर हो जाएगा इसका एम्पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू फिनेंस। एम्पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू फिनेंस, ये आपका थीम रहा। नेक्स्ट, द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड हरिमो शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हरिमो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका December 2। 2 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज वोन द वीमेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा इसका PV सिंधु ने। नेक्स्ट, हाउ मच रुपीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज कलेक्टेड इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में कितने रुपए का GST संग्रह हुआ? सही आंसर हो जाएगा इसका 1.8 लाख करोड़ रुपीज। ठीक है, 1.82 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड वाइड? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है?
ताकि दुनिया भर में कंप्यूटर शिक्षा का जश्न कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, थोड़ा हिंदी में इसको मिस्टेक है, ध्यान रखना आप लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल? निम्नलिखित में से किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। नेक्स्ट, सिद्धार्थ कौल हैज अनाउंस्ड ही रिटायरमेंट रिसेंटली। ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सिद्धार्थ कौल ने हाल ही में संन्यास घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका क्रिकेट। ठीक है, सिद्धार्थ कौल का संबंध क्रिकेट से था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, रिसेंटली डॉक्टर नगोजी ओकोंजा इवेला वाज रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का DG नियुक्त किया गया है दोबारा से इनको। नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन December 1। विश्व भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2024? विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम क्या रही? सही आंसर हो जाएगा इसका टेक द राइट्स पाथ। टेक द राइट्स पाथ इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2024। नेक्स्ट, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे ऑन December 1 एवरी ईयर। इन विच ईयर BSF वाज फॉर्म्ड? सीमा सुरक्षा बल हर साल 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। BSF का गठन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इसका 1965 में। ठीक है, BSF मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन 1965 में हुआ था। नेक्स्ट, हु हैज वोन द फार्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2024? फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 से खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा इसका मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है फार्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024। नेक्स्ट, हु इज़ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर? वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इज द करेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट? SBI फंड्स मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका नंद किशोर। नंद किशोर को SBI फंड्स मैनेजमेंट का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, वेयर वाज द 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हेल्ड? 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन बिलियनियर शशि रुइया died recently at the age of 81. He was the founder of which of the following companies? भारतीय अरबपति शशि रुइया का हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक थे? सही आंसर हो जाएगा इसका एस्सर ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट, यामांडू ओरसी हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका उरुग्वे। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर
2024 के लिए फाबा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, नेशनल कैश्यू डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? राष्ट्रीय काजू दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका 23 नवंबर। 23 नवंबर को हर साल नेशनल कैश्यू डे मीन्स राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जितना उसको शेयर करें से बाकी जुड़ सके, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल सुनना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक एग्जाम IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।